दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। मैं हूं गुंजन और आप देख रहे हैं जिनवाणी चैनल का विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन। कत्ल खानों में कटने जा रही न जाने कितनी गायों को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, आशीर्वाद एवं जैन समाज के अथक प्रयासों से जगह जगह संचालित गौशालाओं में पनाह देकर जीवन प्रदान किया जा रहा है। जिनवाणी गौरक्षा मिशन कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर चलते हैं जीवदया एवं सेवा के एक ऐसे ही केंद्र दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला से परिचित कराने, जो स्थित है मध्य प्रदेश के मंडला नगर के समीप अमानाला ग्राम में। आचार्य श्री की प्रेरणा एवं संत आर्यकाओं के आशीर्वाद से निर्मित एवं संचालित इस गौशाला में सैकड़ों की संख्या में पशुधन का संरक्षण किया जाता है। तो आइए दर्शकों, जिनवाणी चैनल की एंकर शेफाली जैन के साथ अवलोकन करते हैं दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला अमानाला का। सर्वोदय के चिंतन में जब गुरु को जग का कष्ट दिखा, करुणा की स्याही से गुरु ने गौ संस्कृति का पृष्ठ लिखा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल के खास कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, करुणा, दया व अहिंसा के भावों को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए अहिंसा के महासागर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, मुनि श्री समता सागर जी महाराज व आरिका श्री 105 अनंतमती माता जी के पावन आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के मंडला स्थित ग्राम आमानाला में दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला संचालित की जा रही है, जहां लगभग 180 गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। तो आइए आज हम आपको सीधे ले चलते हैं दयोदय गौशाला मंडला। प्रकृति अपनी गोद में किसी एक जीव मात्र को ही पनाह नहीं देती, अपितु समस्त जीवों और प्राणियों को जीने का अधिकार प्रदान करती है, चाहे वह मनुष्य गति का जीव हो, त्रियंच गति का। प्रकृति के इसी नियम को ध्यान में रखते हुए एवं वर्तमान की सभी विडंबनाओं के खिलाफ कार्य करते हुए जैन मुनिराजों द्वारा पशुधन की सेवा एवं संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जीवदया के इस कदम में न केवल अहिंसा के पथ पर चल रहे मुनिराजों ने अपना आशीष प्रदान किया, बल्कि जैन श्रावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके चलते आज यह महान कार्य भारत के अनेक राज्यों में गौशाला केंद्रों के रूप में विस्तृत हो गया। वर्तमान के महान साधक कहे जाने वाले संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद पाकर जहां एक ओर इस कार्य को प्रेरणा प्राप्त हुई, तो वहीं दूसरी ओर जैन श्रावकों ने अपनी सेवा भावना से इसे गति प्रदान की। भारतवर्ष में गुरुवर के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से जगह जगह निर्मित की जा रही गौशालाओं के मध्य सन 2000 में मध्य प्रदेश के मंडला स्थित आमानाला में भी गौरव सेवा हेतु गौशाला की कल्पना करते हुए भूमि शुद्धि कर कार्य आरंभ किया। वही कल्पना आज साकार रूप लेकर दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला के नाम से जानी जाती है। मंडला नगर के धार्मिक श्रावकों के मन में आचार्य श्री के प्रति पल रही भक्ति एवं लगाव ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि सन 2000 में ही गौशाला निर्माण कार्य आरंभ हो गया। आरिका श्री 105 अनंतमती माताजी सत्संग के सानिध्य में एक ओर जहां शिलान्यास किया गया, तो वहीं उसी वर्ष में माताजी के चातुर्मास उपरांत गौशाला का लोकार्पण भी उन्हीं के सानिध्य में हुआ। 40 से 50 अनाथ गायों के संरक्षण से आरंभ हुई दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला आमानाला में आज 170 से 180 गायों का संरक्षण किया जा रहा है। इन गायों के रखरखाव हेतु दयोदय गौ संरक्षण एवं जन कल्याण समिति गठित की गई है, जो समय समय पर इन गौवंशों की सेवा करती है। सन 2000 से संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी के परम आशीर्वाद से और आरिका रत्न 105 अनंतमती माता जी के सानिध्य में इस गौशाला का स्थापना हुई। सकल दिगंबर जैन समाज समस्त इन गौ सेवकों का आभार व्यक्त करती है। मंडला भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित एक जिला है, जहां सन 2000 में आरिका श्री 105 अनंतमती माता जी सत्संग का पावन चातुर्मास हुआ था। चातुर्मास के चलते ही गुरु मां के सानिध्य में गौशाला का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया।
8.5 एकड़ की भूमि पर बनी इस गौशाला में 2 विशाल शेड बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ गौवंश के लिए एक भूसा गोदाम भी है जो कि 2560 वर्ग में बना हुआ है। गौशाला का विस्तार लगभग 8.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें चारों ओर बाउंड्री एवं मुख्य रास्ते से लगा हुआ लौह धातु से निर्मित मजबूत प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसका शिलान्यास जनवरी 2016 में आरिका 105 श्री अपूर्वमती माता जी के सानिध्य में किया गया था। इस वृहद विस्तार में सर्दी, गर्मी एवं बरसात में गौवंश के रहने, चारा चरने एवं पानी पीने की समुचित व्यवस्था की गई है। गायों के रहने के लिए 2 शेड बनाए गए हैं। प्रथम शेड 2700 वर्ग फुट का है, तो वहीं द्वितीय शेड 2200 वर्ग फुट में बना हुआ है। तीनों ऋतुओं में यह शेड गौवंश की रक्षा करते हैं। इन शेडों में गायों को पानी पीने के लिए हौदी बनाई गई है, जिनमें हमेशा पानी की पूर्ति रहती है। शेड के अंदर ही गायों को बांधने एवं चरने के लिए खूंटे बने हुए हैं, जिनसे क्रमशः बंधे गौवंश चरते हुए मन भावन प्रतीत होते हैं। गौवंश के प्रतिदिन के चारे हेतु 2560 वर्ग फीट में भूसा गोदाम भी बना है, जहां साफ सुथरे भूसे का प्रबंध है। मैं यहाँ पर लगभग निर्माण कार्य देखता रहता हूँ। अनंतमती माता जी के सानिध्य में ही यहाँ पर लगभग 900 वर्ग फीट का ये अपना निर्माण हुआ सर्वेंट क्वार्टर का, और शासन के पास अपनी मांग रखी हुई है जिसपे की फंड की आवश्यकता है हमें। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि श्री समता सागर जी महाराज के आशीर्वाद से दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला आमानाला में मंडला नगर के सैकड़ों श्रावकों ने अपना योगदान देकर निर्माण कार्य कराया, जिनमें गौशाला संस्थापक एवं परम संरक्षक श्रावक श्रेष्ठी श्री नंदन कुमार जैन, श्री राय सेठ चंद्र कुमार जैन, श्री राजेश जैन, श्री रूपल जैन, श्री सिद्धार्थ जैन परिवार का नाम प्रमुख रूप से आता है। 2014 में आरिका श्री 105 अपूर्वमती माता जी की प्रेरणा से नगर के अनेकों युवाओं की रुचि गौ सेवा की ओर उन्मुख हुई, जिसके बाद वे युवा नित्य प्रतिदिन यहाँ आने लगे एवं गौवंश की सेवा करने लगे। युवाओं की इस रुचि को देखकर नगर के अनेकों श्रावकों का गौशाला में आना जाना होने लगा। मंडला नगर के श्रावक जब भी गौशाला में आते हैं तो गायों के लिए खाने की वस्तुओं को लाकर स्वयं अपने हाथों से खिलाते हैं। मेरी शादी 3 साल पहले हुई। मैं शादी के बाद गौशाला आई। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। पहले यहाँ पर सिर्फ गौशाला थी, बाद में धीरे धीरे चैत्यालय का निर्माण हुआ। उसके बाद आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से यहाँ पर हथकरघा का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे यहाँ पर संयम कीर्ति स्तंभ बना। मैं यहाँ पर डेली आती हूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास यहाँ पर बहुत सालों से पानी की बहुत कमी थी। हम आचार्य गुरुवर के पास गए, हमने वहाँ पर महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी हमारी गौशाला में जल नहीं है। हम लोग 2-3 बार बोरिंग करा चुके हैं परंतु हम लोग सक्सेस नहीं होते हैं। तो महाराज जी ने कहा नर्मदा किनारे प्यासे क्यों। बस आचार्य श्री ने इतना सा कहा, हम लोग पुनः लौटकर मंडला आए और उसके बाद आज हमने पाया कि हमारी गौशाला के अंदर पानी ही पानी है। 24 घंटे नर्मदा का जल हमको प्राप्त हो रहा है। हमारे राकेश भैया जी हमारे नगर के बहुत बड़े गौरव हैं, जो कि हमारी गौशाला के लिए प्रति समय, एक समय नहीं प्रति समय, जब जब हम भैया जी को कहते हैं कि भैया जी हमारी गौशाला में भूसे की आवश्यकता है, भैया जी हमारी गौशाला में इस चीज की आवश्यकता है, भैया जी बिल्कुल मुस्कुराकर हम लोग को कहते हैं कि चिंता मत करो, सारी चीजों की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी गौ रक्षा के अभियान में आगे आएं और गायों के संरक्षण के लिए अपने धन का, अपने तन का, अपने मन का योगदान दें। ऐसी हमारे सभी युवा साथियों की भावना है। वर्तमान में दयोदय गौ संरक्षण समिति के कार्यकर्ता स्वयं गौशाला में प्रतिदिन आते हैं एवं अपने हाथों से गायों के चरने के लिए चारा, भूसा आदि रखते हैं। यही नहीं बल्कि सेवा भावी ये युवा बीमार गायों का उपचार भी स्वयं ही करते हैं। बीमार गायों के उपचार हेतु एक अलग शेड बनाया गया है। गौवंश के प्रति युवाओं की बढ़ती रुचि ने गौशाला को और भी विस्तार प्रदान किया है। कार्यकारिणी की योजनाओं में गौशाला के पीछे मैदान में गोबर गैस बना हुआ है एवं साथ ही चरने के लिए घास, पीने के लिए पानी एवं पेड़ पौधे लगाने जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो प्रगति पर हैं। न केवल युवा बल्कि महिलाएं मंडल एवं बच्चे भी जहां समय समय पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। यहाँ पर लगभग 200 गाय हैं। सब लोग आके यहाँ पर गायों की सेवा करते हैं। गायों के लिए गुड़, रोटी, जो भी जितना बनता है, खली चुनी आदि लेकर आते हैं। जितना अधिक दान होता है उतना सभी लोग करते हैं। सभी का समर्पण बहुत ज़्यादा रहता है। मैं सन 2016 से यहाँ काम कर रहा हूँ और जो मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ गायों की सेवा, वो गायों की सेवा में मैं यहाँ डाइट चार्ट में पूरा काम कर रहा हूँ।
यहाँ लगभग 200 गौ वंश हैं। 200 गौ वंशों की सेवा में हम लोगों ने एक सोच रखी है कि इनको प्रॉपर डाइट मिले। इसके लिए मैंने एक डॉक्टर से विजिट की, वेटनरी डॉक्टर से विजिट की, उनसे इस बारे में मैंने पूरा समझा कि गायों की डाइट क्या है। तो डॉक्टर का ये कहना था कि दोनों टाइम सानी, हरा चारा, गुड़, नमक ये रूटीन में होना चाहिए। इसके अलावा आगामी योजना एक ये भी है कि आज जैसे हमारे गौ वंश सिर्फ 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में दिन भर रहते हैं, अगर ये पूरा एरिया बाउंड्री वॉल से कवर हो जाए तो हम लोग दिन भर उनको खुला रखें, सिर्फ सानी के टाइम अंदर रखें, बाकी दिन भर उनको यहीं विचरण करने के लिए छोड़ें। हथकरघा के वस्त्र अपनाओ, स्वदेशीकरण पहनो, स्वावलंबन लाओ। महात्मा गांधी जी के खादी युग की पुनर्स्थापना के लिए आज संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से देश भर के विभिन्न शहरों व गांवों में हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है मंडला के आमानाला की दयोदय गौशाला में स्थित हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र, जिसका लोकार्पण अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 28 अप्रैल 2017 को आरिका श्री 105 अकंपमती माताजी सत्संग के सानिध्य में हुआ। आचार्य श्री की प्रेरणा में ऐसे कई कार्य हैं जो भारत को भारत बने रहने के लिए कार्यरत हैं। गुरुवर ने अनेकों मंदिरों को तीर्थ स्थलों में परिवर्तित कर न केवल धार्मिक क्षेत्र में अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी कई ऐसे कार्य किए हैं जिनसे युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। उन्हीं कार्यों में से एक है हथकरघा की स्थापना। हथकरघा संस्थान भारतीय संस्कृति की वह परंपरा है जिसमें शुद्ध रूप से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। आचार्य श्री की प्रेरणा से दिसंबर माह 2016 में दयोदय पशु सेवा सदन आमानाला के वृहद परिसर के एक हिस्से में मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास उपरांत हथकरघा भवन का शिलान्यास कर निर्माण कार्य आरंभ किया गया, जो 2017 में तकरीबन 4450 वर्ग फुट में बनकर तैयार हुआ। हथकरघा भवन का लोकार्पण आरिका श्री 105 अकंपमती माता जी के सानिध्य में 28 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर किया गया। हथकरघा केंद्र में 26 मशीनें लगी हुई हैं, जिनमें 18 कर्मचारी कार्य करते हैं। इन कर्मचारियों के द्वारा खास शर्ट के कपड़े के साथ पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों के सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। यह प्रशिक्षण केंद्र आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित है। यहाँ पर हम ब्रह्मचारी शशांक भैया जी अजमेर से हैं, जो उनके द्वारा संचालित होता है। हमारे केंद्र में अभी 26 हथकरघे लगे हुए हैं और हमारे यहाँ मुख्य रूप से शर्टिंग का कपड़ा बनाया जाता है। दयोदय गौशाला मंडला में सिर्फ गौशाला ही संचालित नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 270 वर्ग फुट में बने नवीन चैत्यालय का निर्माण भी करवाया गया है, जिसकी स्थापना आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद व मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दिसंबर 2016 में की गई। यहाँ के मूल नायक भगवान मुनि सुब्रत नाथ जी हैं। भवन के ऊपरी तल पर भी हथकरघा स्थापना का कार्य जारी है। प्रथम तल पर 270 वर्ग फुट में भगवान मुनि सुब्रत नाथ का चैत्यालय भी बना हुआ है, जहां अष्ट धातु की प्रतिमाएं विराजमान हैं। प्रतिदिन आने वाले युवा सेवक प्रातः काल में भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, तदोपरांत गायों की सेवा करते हैं। विगत वर्ष 2017 को आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर गौशाला के पृष्ठभाग में संयम कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण कराया गया है, जिसका मार्गदर्शन आचार्य श्री के शिष्य मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग द्वारा किया गया। श्वेत मार्बल से बना यह कीर्ति स्तंभ राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिछले 2 साल से लगभग 2017 में जब यहाँ जिन मंदिर का स्थापना हुई है, विमल सागर महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ पे जब से ये जिन मंदिर बना हुआ तब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने में। यहाँ पर गौशाला केंद्र भी है, यहाँ पर कीर्ति स्तंभ की स्थापना की गई है और यहाँ पर मुनि शिवव्रत नाथ भगवान का मंदिर भी है, जिन चैत्यालय, उसमें हम लोग सभी बहनें पूजन करने के लिए हर शनिवार को आते हैं। अपने बच्चों के बर्थडे पर या शादी की सालगिरह में भी यहाँ पर हम लोग आते हैं और गायों के लिए गुड़ रोटी वगैरह लेकर आते हैं। मैं नित्य दिन चैत्यालय जी में अभिषेक पूजन करने आता हूँ और गौशाला में थोड़ा सहयोग करता हूँ और इससे मेरी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए मैं रोज आता हूँ। इस प्रांगण में ही 900 वर्ग फुट में ऑफिस एवं सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, जिसमें कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है।
कार्यकर्ता प्रतिदिन गौशाला की सफाई, गायों के चारे की व्यवस्था एवं रखरखाव को व्यवस्थित संभालते हैं। देखा जाए प्रकृति की हर व्यवस्था इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर मन आनंदित हो जाता है। वैसे ही समाज द्वारा किए जा रहे जीव दया के यह कार्य भी मन को आनंदित करते हैं और मन में आनंद की अनुभूति नन्हे बछड़ों को दूध पिलाते इन बच्चों को देखकर चौगुनी बढ़ जाती है। मैं वर्तमान में जैनायतन का अध्यक्ष हूँ। जैनायतन हमारा नवयुवकों का एक ग्रुप है जिसमें सभी नवयुवक उसमें जुड़े हुए हैं। मैं इस गौशाला में लास्ट 7 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। 7 महीने पहले इस गौशाला में जब हमने जुड़े थे तो यहाँ हम लोग की डेली के आने की रूटीन थी, सिर्फ हम लोग आते थे। यहाँ आने में हम लोग को एक चीज़ का अनुभव हुआ कि जो हमारी गाय हैं उनको कुछ जो चोटें लग जाती हैं तो उसको उसमें रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती थी। उसमें हमारे बीच हमारे छोटू भैया हैं शैलेश जैन, जो अभी वर्तमान में डिंडौरी में है। उनका इन गायों के प्रति बड़ा इंटरेस्ट था और वो ट्रीटमेंट करने में भी बहुत सक्षम थे। तो उनकी प्रेरणा से हम लोग ने यहाँ ट्रीटमेंट चालू किया गायों का और आज हमारे साथ 5-7 लोगों की टीम है जो रेगुलर इन गायों का ट्रीटमेंट करती है। परस्परोपग्रहो जीव नाम का संदेश देते यह दृश्य एवं जगह जगह गौ संरक्षण संस्थानों के रूप में कार्यरत गौशालाएं जीव दया सेवा का अद्वितीय उदाहरण बनकर हमें प्रेरित करती हैं। दर्शकों, आज संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से लगभग 135 गौशालाएं खोली गई हैं, जहां पर कत्ल खाने ले जाए जाने वाले पशुओं का गौशाला में संरक्षण किया जाता है। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश के मंडला स्थित ग्राम आमानाला में दयोदया पशु सेवा सदन गौशाला, जहां पर गौवंश का संरक्षण तो किया ही जाता है, साथ ही साथ यहां आचार्य श्री के आशीर्वाद से हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र संचालित भी किया जा रहा है। दर्शकों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नवीन श्रृंखला के साथ। देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय श्रीनेंद्र। दर्शकों, कार्य चाहे जो भी हो, अगर तन मन धन से किया जाए तो हर कार्य प्रेरणा का उदाहरण बन जाता है। उस पर मध्य प्रदेश के मंडला स्थित अमानाला में पशु सेवा के लिए किया जा रहा यह कार्य अपने आप में सराहनीय है। दयोदया पशु सेवा सदन गौशाला अमानाला में वृहद गौवंश के संरक्षण को युवाओं द्वारा पूरे तन मन और धन से किया जाता है। दर्शकों, देखा जाए तो आचार्य श्री की प्रेरणा को साकार करने में जैन समाज भी एक अहम भूमिका अदा करते हैं। बेरहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जिनवाणी गौरक्षा मिशन में आपने एक और गौ संरक्षण संस्थान का अवलोकन किया। इसी प्रकार और भी गौ संरक्षण केंद्रों के बारे में जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।